हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुयश एंड श्रेया। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ और मैं ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ रात के 11:30 बजे। मैं आपको सबको ये बताने के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं मैं अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं पूरे दिन भर से नहीं बनाई। और ये आई थिंक ब्लॉग जो है ये कल या फिर परसों जो भी आएगा। मैं इसमें परेशान थी क्योंकि मेरी टिकट नहीं हो रही थी, फिर तत्काल भी नहीं हो रही थी और मुझे जाना भी ज़रूरी था। बच्चे किस त्यौहार का समय है, मन कर रहा था बच्चों से मिलने का, तो बहुत मुश्किल के द्वारा मेरी टिकट कंफर्म हुई है। और कुछ भी नहीं पता है किसी को भी कि मैं आ रही। सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन को पता है, मेरी देवरानी जो कि है, और मेरी छोटी भाभी जिसने मेरी टिकट कराई है। बेचारी ने बहुत स्ट्रगल करके टिकट कराई क्योंकि हो नहीं रहा था। और फ्लाइट में देखा जाए तो जैसे कल जाएंगे तो 14-15 हज़ार का हो रहा था, तो वैसे मैं करा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन फ़्लाइट ही था। तो चलो टिकट हो गई कल की निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से। अकेले स्ट्रगल करना है, अकेले जाना है। कैसी रहेगी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल अब से लेके 1 महीने या थोड़े बहुत मतलब 15-20 दिन तक तो मैं वहाँ पे रुकने वाली हूँ, मम्मी पापा के पास, बच्चों के पास कुछ टाइम स्पेंड करूँगी। बहुत टाइम हो गया लोगों से मिले हुए, और अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन किया आप लोगों से बात करने का, तो मैंने सोचा आप बताऊँ। क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने जॉब किया है सब पूछते थे कि आपको मन नहीं करता बच्चों के पास जाने का, आप कैसे रह लेते हो, ये रह लेते हो, वो ले लेते हो। तो इसके लिए अलग एक ब्लॉग बनाऊँगी। लेकिन बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, बच्चे से दूर कौन होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता। लेकिन अपनी अपनी चीज़ें होती है, वो चीज़ है वो शेयर नहीं करना चाहता। इसीलिए मुझे ये चीज़ ना बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊँगी। पहले तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, पता नहीं मुझे आज रात को नींद भी आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इतना मन कर रहा है ना मुझे, मम्मी पापा और मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे सब रहेंगे। फिर त्यौहार, होली का त्यौहार, इतना बड़ा पर्व। हाँ ये है कि थोड़ा सा इनको छोड़ के जा रही हूँ, तो बच्चों से मिलने की खुशी में यार कहाँ किसी को दिक्कत होता है। मैं कल मेरी टिकट है, तो मुझे अभी रात को खाना भी नहीं खाया मैंने खुशी के मारे कि यार मेरी टिकट हो गई, मैं बच्चों के पास जाऊँगी। तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो कल मिलते हैं रेलवे स्टेशन, और कल की जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे एक वुमन अकेले जर्नी स्टार्ट करती है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। आपने देखा ये मैंने जो वीडियो बनाई थी 11 तारीख की रात को बनाई थी कि मेरी टिकट कंफर्म हो गई है। बट ये सब खुशी की बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा खुश होना भी बहुत बेकार होता है। तो मैंने मॉर्निंग में उठा, अपना खाना वाना ट्रेन के लिए कल के मतलब 12 तारीख की मेरी टिकट थी, मैंने सब कुछ बना लिया था। लेकिन मेन वक्त में पूजा का कॉल, यानी मेरी छोटी भाभी का कॉल आता है कि दीदी आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है और वेटिंग में है। मेरा हो गया दिमाग ख़राब, खाना वाना सब कुछ बैग वैग पैक एकदम, मैं रेडी बस निकलने वाली 8:30 बजे। और ये भी एग्री थे, ठीक है टिकट कंफर्म हो गई तो चली जाओ, बढ़िया है। लेकिन जब पता चला कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो फिर ये इन्होंने सीधा मना कर दिया, नहीं अब नहीं जाना। मैंने कहा अब मेरा बैग पैक हो गया है, खाना भी पैक हो गया है, अब मैं जाऊँगी चाहे मुझे जैसी भी जाना पड़े। मैं कोई मेरी टिकट, वो जो टिकट थी मैंने कैंसिल करा दी थी पूजा को बोल के, वो पैसे वापस आ गए थे, थोड़े बहुत पैसे कटे थे। उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई कि नहीं जाना, ऐसे मत जाओ, मैं फ़्लाइट की टिकट बुक कर दूँगा, ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, और जैसे जाना है मुझे पहले तुम मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करो। फिर इन्होंने मुझे इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन से लड़ते झगड़ते गुस्से से वहाँ पे मुझे छोड़ा कि जाओ, मुझे कॉल मत करना, बात मत करना, ये वो करते हुए। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई, और बोलते नहीं है कि अगर मन में ठान ली कोई चीज़ तो उसको करना ज़रूरी है। वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, फिर मैंने इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन से बैठी और इंद्रप्रस्थ के लिए मैंने टिकट लिया ऑनलाइन। मैं मेट्रो कार्ड भी जल्दबाजी से भूल गई थी, अपने फ़ोन पे से मैंने टिकट बुक की। एक बैग था, थैला था, और मेरा हैंड
पर्स था और मैं लेके गई। इन्होंने मुझे बाय भी नहीं किया है, टाटा भी नहीं किया, ठीक है जाओ हैप्पी जर्नी, कुछ नहीं। बस हमारे बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई रखी है, तुम जाओ भी जल्दी। भाई सही बात है, उनका भी राइट होता है गुस्सा होने का कि भाई अकेले विदाउट टिकट कैसे जाओगे। मेरी कोई टिकट नहीं थी, सब कुछ कैंसिल हो रखी थी। मैं इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जब पहुंची, राजीव चौक से मैं दूसरी मेट्रो स्टेशन चौक करके इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से 20 रुपये लगते हैं निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मेरी ट्रेन थी। अब मुझे मेट्रो स्टेशन जैसे मैं निकलने वाली थी तो क्या हुआ, व्हाट्सएप ये मेरा जो मैंने टिकट बुक किया था ऐप से पेटीएम के थ्रू, वो लिंक ना गायब हो गया अचानक से। पता नहीं, अब वो गायब होना एक इत्तेफाक समझ लो या कुछ अच्छी चीज़ें समझ लो। मैं वहाँ पे गई काउंटर पे कि भाई मेरा स्कैनर जो था मुझे बाहर निकलना था, इन तो हो गई थी, अब आउट होना था मुझे इंद्रप्रस्थ से, वो मेरे मिल नहीं रहा। अब वो भी मुझे सही नहीं, उनको सब पता होता है कि कहाँ क्या होता है, बट वो मुझे बता नहीं रहे थे, इतने मतलब ऐसे थे। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे खड़ी रही और वो सोच रहे थे कि मैं उनको पैसे दे के दोबारा करूँ। मेरे लिए फिर अचानक से वो जो लड़का था, वो लड़का वहाँ से आया, वो भी छत्तीसगढ़ी जा रहा था, ठीक है। तो वो लड़का आया, बोला मैडम क्या हो गया। मैंने कहा भैया मेरा वो स्कैनर निकल नहीं रहा, मुझे बाहर आउट करना है। तो उसने बताया आपने किससे पेमेंट करके स्कैनर लिया था। मैंने कहा पेटीएम से। उसने मुझे बताया, मैंने निकाला, और जो कि मुझे आता था, मुझे समझ में आता था कि निकलता है, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था, क्योंकि मेरी देखो टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। अब मैं हमेशा स्कैनर के ही थ्रू करती थी, ऑफिस जाती थी, लेकिन उसमें दिमाग पता नहीं, दिमाग काम करना ना समझ लो, या फिर उस लड़के का आना और हेल्प करना समझ लो, या फिर भगवान मेरे परमात्मा जिनको मैं साथ लेकर चलती हूँ, उन्होंने भेजा होगा उसको फरिश्ता के हिसाब से, फरिश्ता बन के आया था। फिर वो मुझे बताया, तब वो निकल गया। फिर वो नीचे इंद्रप्रस्थ से सीढ़ी से उतर के नीचे ऑटो ले रहा था। तो मैं भी जल्दी जल्दी आई अपना जल्दी करके, तो मैं भी उस ऑटो वाले पे शेयरिंग पे चली गई, 20-20 रुपये लगते। तो फिर बैठ गई, वो भी बैठ गई। मैंने कहा भैया आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्मली मैंने पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मैडम मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, रायपुर। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ झारसुगड़ा और बजराजनगर आपसे आगे, लेकिन मेरी ट्रेन जो टिकट है ना, पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने उसको बताने लगी, मेरी जो है ना मेरी कंफर्म नहीं हुई है, मैं भी कोई टिकट नहीं, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। तो आप भी वहीं जा रहे हो, बोला हाँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा कोई शॉर्टकट तरीका है कि मैं टिकट नहीं है या मैं टीटी से बात। तो मुझे सजेशन दिया कि आप उसलापुर तक मेरे साथ चलो, मेरी टिकट कंफर्म है, और आप एक बार पेंड्री, वहाँ पेंड्री वाले होते हैं, उनसे बात कर लेना। वो मैं कई बार आया हूँ तो मेरे को भी वो सीट दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे बोला आप उसलापुर तक चलो, वहाँ पे एसी, ये जो ट्रेन हम सफ़र ट्रेन थी उसमें वो बैठ के जा रहा था, और वो ट्रेन जो थी वो प्रॉपर एसी थी, कोई जनरल का डब्बा नहीं था, वो प्रॉपर एसी ही बन के चलती है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला आप इसमें चलो मेरे साथ, और एक बार आप एंड पर जाओ, पेंड्री वाले वहाँ पे बात कर लेना, बैठे रहना, मैं एक बार आके देख लूँगा जैसा भी होता है। और मैंने कहा फिर मैं उसने मुझे उसलापुर से उतर के ऑटो लेके, फिर जिस तरीके से ऑटो ले लेना, ऑटो लेके आप बिलासपुर आना, बिलासपुर से सारी ट्रेन झारसुगड़ा बजराजनगर तक जाती है। मुझे तो लगा यार इसने कितना जल्दी अच्छा तरीका दिया है। लड़के ने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने सेम वैसे वैसे किया। आप वीडियो में देखना कैसी मेरी जर्नी थी, विदाउट टिकट क्या था, वो सारी चीज़ें आप। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था, मतलब मैं आराम से आ गई। और कैसे क्या मतलब ये है कि अगर हम दिल से शिद्दत से जो चीज़ मांग लें, जो चीज़ करें ना, वो पूरी हो सकती है, बस एक बार मन में ठान लें। तो मेरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जर्नी कैसी रही आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं बिलासपुर में बैठी हूँ, आगे अभी मुझे और 4 से 5। ये मैं मेट्रो में हूँ, जब इन्होंने मुझे छोड़ा उसके बाद मेट्रो की जर्नी है। फिर मैं मेट्रो से होने के बाद रेलवे स्टेशन पहुँची डायरेक्ट। ये वो भैया हैं जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने मैंने पूरी फ़ोटो नहीं ली। इन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप मेरे साथ ट्रैवल करो, क्योंकि जो ट्रेन में मेरी टिकट हो रखी थी, वो ट्रेन जो थी वो 4 से 5 घंटे लेट थी, और अगर आज मैं उसमें आती तो मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम से अभी बिलासपुर पे बैठी होती। तो ये निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन ट्रेन का वेट करते हुए ट्रेन आ गई है। ट्रेन का नाम हमसफ़र है, जो कि उसलपुर तक जाती है। उसलपुर से मुझे ट्रेन बिलासपुर जाना था ऑटो से, ऑटो के बाद से फिर मुझे बिलासपुर आकर दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। तो इसने मुझे इतना अच्छा बता, ये ट्रेन जो है
इसमें जनरल नहीं होता है, ये इसमें पूरी ट्रेन एसी की ही होती है। तो इसने मुझे इसकी जो टिकट थी वो B3 में थी और इसने मुझे बोला कि आप इसमें चढ़ जाओ और एंड में जाके सबसे लास्ट में पेंट्री वाला होगा जो खाना पीना बनाते हैं, वो आपको टिकट दे देंगे। फिर भी मैं आगे आ गई, लेकिन पेंट्री वाले के पास नहीं गई। बात की 1-2 से, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे आके चुपचाप बैठ गई थी और बस सोच ही रही थी कैसे जाएगा, क्या जाएगा, मतलब मन में डर लग रहा था। लेकिन इत्तेफाक से मुझे ये आंटी और मेरे बगल में खुशी एक लड़की थी, वो मुझे मिल गए थे। ये बाहर ही खड़े थे क्योंकि ये नॉर्मल टिकट लिए हुए थे और ये आंटी झांसी जा रही थी और वो ग्वालियर जा रही थी। तो ये डर के मारे बाहर खड़े थे कि हम नॉर्मल टिकट लिए और एसी में चढ़ गए। तो फिर मैं इनको बाहर से अंदर लेकर आई और अंदर ही बैठाया मैंने अपने पास। और आगे देखो, आंटी को देखो। नहीं विंडो क्यों देंगे? नहीं विंडो नहीं देंगे, यहाँ कोई विंडो मेंशन नहीं है। विंडोज वाला तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम हार्डवेयर कंट्रोलर देंगे, सस्ता पड़ेगा। और उतार ली आंटी आपकी फ़ोटो में, बहुत प्यारी लग रही हो। डायरेक्ट हमारा कार्ड लग जाता है इंपोर्ट के लिए, तो वो बेस्ट हो जाएगा। फिर हमें एक ही जगह लगाना पड़ेगा ट्रांसजेंडर। कितनी अच्छी लग रही ना आंटी, फोटो उतारी तुमने? फोटो वीडियो बना रही थी। क्या? हाँ, नहीं बना पाती। आप वीडियो नहीं बना पाती? लाओ मैं बना। ओ इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मैं भी चलाती हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, वो हो जाएगा, वो पॉसिबल। हमारा लड़का कह रहा था, हम आपने में लगा। आपका लड़का कह रहा है? स्विच का पार्ट। लाओ मैं फ़ोटो खींच देती हूँ आपकी, ठीक है? सुंदर सी, पूरा पर्स वर्स सब साथ में रखा हुआ है। ये आंटी इतनी प्यारी थी, मतलब ये आंटी ने हमारा इतना अच्छा एंटरटेनमेंट किया कि झांसी तक हमें बोर नहीं होना। मतलब झांसी तक तो मेरे साथ थी नहीं आंटी, हम अचानक गायब हो गई थी। लेकिन मैं और खुशी जो थे, खुशी ग्वालियर उतर गई और तब तक सही हमारा टाइम पास हो गया। दादी बोला बैठी रहो, दादी बोल रही थी, बोला आए थे टीटी चेक करके चले गए। अब ये हुआ कि खुशी टीटी आ गए और खुशी के पास जनरल की टिकट थी, तो खुशी को मैंने यहाँ भेज दिया था कि तू जा यहाँ पे। तो खुशी यहाँ पर आ गई थी टीटी से बचने के लिए। लेकिन टीटी मेरे पास आया तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरी कोई टिकट विकट नहीं है, मुझे क्या करना है बताओ। तो उन्होंने मुझे सबसे आखिरी में भेज दिया। तो वही मैं अपना बैग बस्ता लेके आखिरी में बिल्कुल जा रही हूँ और खुशी का वेट कर रही हूँ। और फिर हम लास्ट में आखिरी में आए, यहाँ पर बैठे दोनों जन। पता नहीं किसकी सीट थी, उसी में बैठ गए थे। अब टिकट विकट कुछ कंफर्म नहीं। और आंटी जो थी जो वो आंटी गायब ही हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं और खुशी आगे यहाँ पे बैठ गए थे और दोनों बातें कर रहे थे। वो पेंडे से कुछ खाने के लिए लेके आई थी। ऐसे हम मतलब टाइम पास चल रहा था। मैंने कहा यार खुशी तुम मत जाओ, तुम चली जाओगी तो फिर मैं बोर हो जाऊंगी, मेरी टिकट भी कंफर्म नहीं है। मतलब जो हमें मिलता गया है, मतलब ऐसे ही चलता गया। ये कि अच्छी बॉन्डिंग हो गई इनसे भी और 2-4 लोग मिले। मैं थक हार के पूरा 1 नंबर बोगी से 9 नंबर आखिरी तक आते बैग पकड़े थक चुकी थी। तो मैं थोड़ी देर के लेट गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सीट किसकी है, कब कौन आ जाए और उठा दे। बस भगवान का नाम लेके लेटी रही, थोड़ा रिलैक्स की और अपना खाना वाना निकाला और खाया। फिर और आगे देखो क्या क्या होता है। छोटा बनाती हूँ ना क्लिप्स, छोटे ये ना मोमेंट्स रहते हैं, याद रहते हैं। ये मेरी फ्रेंड है और ये मुझे मिली है यहाँ पर विदाउट टिकट। मजाक कर रही हूँ, टिकट ली थी इसने। और ये जा रही, कहाँ जा रही है? ग्वालियर जा रही है, मेरे साथ मिली है और साथ में दोनों जा रहे हैं। ग्वालियर के बाद ये चली जाएगी, मैं अकेले जाऊँगी। अच्छा बस इसीलिए तो नहीं बताए। कौन कहता है कि सफ़र में कोई हम सफ़र नहीं बन सकता। बट खुशी 4 से 5 घंटे मेरे साथ थी, इतना अच्छा लगा। एक छोटी सिस्टर की तरह, बिल्कुल आसपास के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम दोनों साथ में ही हैं। लेकिन जब वो ट्रेन से उतरी तो सब पूछे वो आपकी बहन नहीं थी, वो आपकी? नहीं हम ऐसे मिल गए थे। मतलब इतना अच्छा लगा इसके साथ। मेहनत करने के बाद देखो सही। हेलो गाइस, इन्होंने मेरी आँख बेकार कर दी। पानी में कहाँ किया है? कुछ नहीं किया है। तो कहाँ रहेगी? अब सही लग रहा है ना अम्मा? है ना? सुन एक तो मेकअप करो, नाटक कर रही है।
हमें वो अम्मा की मिली, फिर मिली हमें ये अम्मा जो कि ये भी नॉर्मल टिकट लेके एसी में आई हुई थी और ये नीचे बैठ रही थी। तो फिर मैंने इनको ऊपर बैठाया अपने साथ। फिर मेरा झांसी तक का मेरा कुर्सी का सफ़र बहुत अच्छा कटा। बाय। यहाँ कहाँ कहाँ गई? बाय बाय। बना ली वीडियो। खुशी के जाने के बाद बिल्कुल मैं उदास हो गई, बिल्कुल अकेली फ़ील कर रही थी कि यार मैं क्या करूँगी, मैं कैसे, मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई। फिर मुझे एक भैया मिले जो मथुरा से चढ़े हुए थे। उन्होंने बोला मेरे पास एक्स्ट्रा सीट है जो आप एक ले सकते हो। मैंने 2500 रुपये में किया था, आप जो भी मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। तो मेरा रात का हो गया था कि चलो मुझे सीट मिल गई है और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो यार रात को मैं कैसे करती, कहाँ पर लेटती। तो मुझे एक भैया ने मतलब मुझे सीट दे दी। और फिर पैसे की बात आई तो उनको मैंने बोला कि मैं कल मॉर्निंग में आपको पेमेंट करूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर मॉर्निंग के मतलब जब मैं अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाऊंगी तो पेमेंट करूंगी। लेकिन फिर भी वो भैया रात को मेरे पास 9 बजे आए और मुझे बोले कि मुझे पेमेंट अभी दे दो। तो मैंने कहा देखो मैं 1000 रुपये ही दूंगी आपको। तो आप अभी अकेले रहेंगे, आपकी फैमिली है वहाँ पे? नहीं पापा है ना, हम सिर्फ 3 रहते हैं। मैं, मेरा छोटा भाई और पापा, बाकी फैमिली है। फिर जिसको मिलता है उसको साफ सफाई मिल जाता है। नीचे वाला को लोग साफ कर देता है, वो खुद आगे बैठेगा तो गंदा पे उसको बैठना पड़ेगा खुद साफ करके। लेकिन वो मिडिल वाला को साफ उसको किसी को नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो लोग ही करके चले जाते हैं। ऊपर वाला को तो करना ही फिर पड़ता ये है। पुलिस अंकल अपनी बेटी के साथ आए, अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने गए थे। तो थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि यार हाँ चलो कोई सेफ्टी पर्सन है साथ में। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर रात हो गई। डर सा लग रहा था लेकिन सिक्योर भी थी क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी मिल गए थे जो टाइम पास होते जा रहा था। बट ये जर्नी हमेशा याद रहेगी कि बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। देखो रात को 11 बज गए थे, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रही थी रात कैसे गुजरेगी, मॉर्निंग हो जाए, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसलापुर मेट्रो स्टेशन आने के बाद फिर मैंने ली ऑटो जो कि 50 रुपये में ये मुझे बिलासपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ेगा और मैं जाऊँगी। ये सिंगल के लिए कह रहे थे कि आप सेपरेट चलो 200 लगेगा, बट मैंने वहाँ लोकल पता किया, उन्होंने बताया 40 से 50 रुपये टिकट लगते हैं। तो मैंने सोचा साथ में ही चले जाते हैं, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करने। तो 40 रुपये में मैं फाइनली बिलासपुर पहुँच ही गई थी। तो मैं पहुंच गई बिलासपुर। अब बिलासपुर से मैंने टिकट ली नॉर्मल जनरल की और मैं एसी कोच में बैठ के गई। अब आगे का जो भी है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कैसे क्या रिएक्शन होता है पहुंचने के बाद। किसी को कुछ पता नहीं है, वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का। इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी
स्टार्ट की और एंड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।